नमस्ते दोस्तों। तो आज अपन जानेंगे शिवदासपुरा वाले एरिया के बारे में कि क्यों इसको जयपुर का जो फ्यूचर ग्रोथ इंजन कहा जाता है, क्यों ये आने वाले टाइम में जगतपुरा से भी बेहतर डेवलप होगा। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो इसकी रोड कनेक्टिविटी बेहतरीन है। यहाँ पर है 655 बीघा की लैंड पूलिंग स्कीम, इंडस्ट्रियल जोन, रिक्रिएशनल जोन और जेडीए की काफ़ी प्लानिंग इस एरिया में है और काफ़ी जगहों पे काम स्टार्ट भी हो चुका है। जी हाँ, यह है शिवदासपुरा वाला एरिया। अगर अपन मैं इस एरिया की बात करूं तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया 2011 के मास्टर प्लान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के नाम से रिजर्व था। 2020 तक यहाँ पर कोई भी जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं आई। जेडीए ने यहाँ पे जमीन ली थी जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है उसके लिए। किसी कारणवश 2020 में आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे जमीन काफ़ी जो लैंड है वो काफ़ी खाली थी, कोई भी कॉलोनी नहीं आई थी। तो जेडीए ने इस एरिया को स्क्रैप से डेवलपमेंट करने का निश्चय किया। तो यहाँ पर एक रोड नेटवर्क प्लान जेडीए ने बनाया है जिसके अंदर चौड़ी चौड़ी सड़कें रहेंगी, 60 फीट से लेके 300 फीट तक की सड़कें हैं। इंडस्ट्रियल जोन है, लैंड पूलिंग स्कीम है, रिक्रिएशनल जोन है, मिक्स कमर्शियल जोन है। ऐसे करके एक प्लान सिटी के रूप में इसको बसा रहे हैं। आपको भी पता है कि जयपुर में लास्ट जिन एरियाओं में ग्रोथ आई है वो पहले खाली थे, फिर वहां पर रोड कनेक्टिविटी अच्छी हुई और उससे वहां पर ग्रोथ आई। दूरी वहां पर मैटर नहीं करी, वहां पर मैटर किया रोड कनेक्टिविटी और रोड नेटवर्क प्लान। वैसा ही एरिया ये है। जी हाँ, यहाँ पर श्यामासिस ग्रुप अपने टाउनशिप लेके आ गया है, श्रीनाथ कृतिका इनक्लेव। तो आइए अपन जानते हैं अपने टाउनशिप के बारे में, वहाँ की क्या कनेक्टिविटी है। आइए। तो अग आप ये देख सकते हैं, ये है आपका रिंग रोड। यहाँ पर क्लोवर लीफ का काम चल रहा है। आप रिंग रोड से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका शिवदासपुरा गांव और ये है आपका शिवदासपुरा वाला बाईपास। इस शिवदासपुरा गांव में आप जाते हैं तो ये आता है आपका पदमपुरा मोड़। जी हाँ, पदमपुरा मोड़। यहाँ से आपका 200 फीट पदमपुरा रोड स्टार्ट हो जाता है, जो आपका आ रहा है चंदलाई की तरफ से, डिग्गी रोड से। ये 200 फीट का रोड है, इसका बकायदा मार्केशन हो रखा है। आप वहाँ देखेंगे तो जेडी ने पिलर भी लगा रखे हैं इस 200 फीट रोड के। इससे आप लगभग 3-4 किलोमीटर आगे चलते हैं तो आपका आ जाता है बाड़ा पदमपुरा जैन मंदिर। एक तरीके से जयपुर का सबसे बड़ा जैन मंदिर है और सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भी है एक तरीके से। तो ये एक काफी बड़ा की पॉइंट है इस एरिया का, बाड़ा पदमपुरा जैन मंदिर। इसी जैन मंदिर से अगर आप राइट में चलते हैं तो लगभग 1-1.5 किलोमीटर पे चलने पे अपनी टाउनशिप आ जाती है, श्रीनाथ कृतिका इनक्लेव। अब अपने इस टाउनशिप की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, क्यों ये आने वाले टाइम 5-4 साल के अंदर आपको 2.5-3 गुना का रिटर्न दे सकती है किस हिसाब से। इसके पास में आप एक ये 200 फीट का रोड देख रहे होंगे, ये आपका आ रहा है डायरेक्ट रिंग रोड से, जो पदमपुरा को बाईपास करता हुआ अपने टाउनशिप के पास से होता हुआ जा रहा है वापस टोंक रोड में। एक तो ये 200 फीट की रोड की कनेक्टिविटी जो डायरेक्ट रिंग रोड से आ रही है। रिंग रोड से अपने टाउनशिप का जो डिस्टेंस होगा वो मात्र होगा 5.5-6 किलोमीटर। एक 200 फीट रोड मैंने आपको बता दिया जो पदमपुरा वाली रोड है उसके थ्रू। एक जो 200 फीट रोड है वो आ रही है आपके शिवदासपुरा टोल के बराबर से। शिवदासपुरा टोल के बराबर से एक ये 200 फीट का रोड आ रहा है जो कंटिन्यू होके अपने टाउनशिप से मुश्किल से 400-500 मीटर पहले उसी 200 फीट रोड में मिल रहा है जो अपने टाउनशिप के पास से आ रही है। जी हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये। तो इस यहाँ से अपने जो टाउनशिप है उससे लैंड पूलिंग स्कीम रहेगी 3 किलोमीटर और लगभग टोंक रोड रहेगा मात्र 4-4.5 किलोमीटर इस कनेक्टिविटी के साथ। और कॉलोनी के जस्ट सामने ही आप ये देख रहे हैं 200-300 बीघा का ये लगभग एक इंडस्ट्रियल जोन है। रिको द्वारा प्रस्तावित ये इंडस्ट्रियल जोन है। यहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज आएगी और ये सामने आप जो एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला, ये मिक्स कमर्शियल जोन है। ये मिक्स कमर्शियल जोन है, यहाँ पर आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स रहेगी। तो आप सोच सकते हैं कि क्या फ्यूचर रहने वाला है अपने टाउनशिप का आने वाले 4-5 साल के अंदर। यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप जयपुर में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप 30-35 लाख तक का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये टाउनशिप बेस्ट है, जेडी अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, 80% लोनेबल है। बाकी जानकारी के लिए एक आप साइट विजिट कीजिए, उस एरिया के बारे में आप जानने के लिए मुझे मैसेज करें।